जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। युगलचरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्येश्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे देव हे दयति हे भुवनेकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नैनाभिरामम् हा हा कदानुभवतास्मि यदंद्रसोर्मे। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधासाद्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाजिकं तस्य शेषं। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार और शिवानु की लाडली निक मेरी ओर न्यार वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम। इनके चरणन में करो मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणो वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनो वंदे कृष्ण वंदे वृदासुदम्। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माताएं बहन अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए हम और आप सभी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करके
अपना जीवन धन्य करें, पवित्र करें, सुंदर करें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखा, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्रभाव देखे, सदमार्ग के पद गो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न कोई। मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य रूप। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममये। से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा विधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्त वृंदों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। आस्था चैनल के माध्यम से जो भी प्रेमी जन देश विदेश परदेश में श्रवण कर रहे हैं, उन सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अरे आप भी बोल लिया करो। आधी कथा तो तुम्हारी बातें करने में निकल जाती है।
घर से कह के आते हो कथा सुनने जा रहे हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड बना के निकलते तुम लोग पंडाल से। है? क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? आप सबसे प्रार्थना है, अगर फ्रेंड ही बनाना हो तो ठाकुर जी को ही बनाना, मेरे कन्हैया को। कथा पंडाल में सिर्फ एक ही से दोस्ती, एक ही से यारी, एक ही से रिश्ता, एक ही हो हमारा सर्वस्व, वो है हमारे लाडले कन्हैया। बाकी के सब राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर जरा प्रिया प्रीतम को नमन कर लिया जाए और उसके बाद हम और आप सभी प्रेम से कथा का रसास्वादन ग्रहण करेंगे। कृष्ण प्रेम मयि राधा, कृष्ण प्रेम मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधिने नित्यं, राधा कृष्णं हरिर्मम, राधा कृष्णं हरिर्मम, राधा कृष्णं हरिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरिः, जीवने निधिने नित्यं, राधा कृष्णं हरिर्मम, राधा कृष्णं हरिर्मम, राधा कृष्णं हरिर्मम। कृष्ण प्राण मयि राधा, कृष्ण प्राण मयि राधा, कृष्ण प्राण मयि राधा, राधा प्राण मयो हरिः, जीवने निधिने नित्यं, राधा कृष्णं हरिर्मम, राधा कृष्णं हरिर्मम, राधा कृष्णं हरिर्मम। श्री राधे हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण द्रव्यमयि राधा, कृष्ण द्रव्यमयि राधा, कृष्ण द्रव्यमयि राधा, राधा द्रव्यमयो हरिः, जीवने निधिने नित्यं, राधा कृष्णं हरिर्मम, राधा कृष्णं हरिर्मम, राधा कृष्णं हरिर्मम। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, कृष्ण चित्तस्थिता राधा, कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरिः, जीवने निधिने नित्यं,
श्री राधे ग्रह स्थिता राधा कृष्ण गृहे स्थिता राधा कृष्ण गृहे स्थिता राधा राधा गृहे स्थितो हरि जीवने नित्यं राधा कृष्ण राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबर धरा राधा नीलांबर धरा राधा नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरो जीवने नित्यं राधा कृष्ण सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की विश्व में शांति, विश्व में शांति, विश्व में शांति।
शांति शांति शांति। एक बार सभी को प्यार से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे एक बार बोलो ना। भरोसा अगर तुमको मेरे श्याम पर हो जाए, भरोसा अगर तुमको मेरे श्याम पर हो जाए, तुम्हें अगर प्यार मेरे श्याम से हो जाए, सच कहता हूँ तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाए। मेरे कन्हैया से एक बार भरोसा करके देखो। भरोसा नहीं होगा तो जीवन व्यतीत नहीं होगा, कटेगा। और जिंदगी मिली है इसे काटना नहीं है, इसे एंजॉय करना है, आनंद लेना है, इसमें इसे जीना है। ऐसे जीना है जैसे मैंने कल आपको बताया था, मीरा को भरोसा है श्याम पर, तब कृष्ण मिले मीरा को, तब गिरधर मिले। हमारी और आपकी समस्या है, हम मांगते भी उसी से हैं और भरोसा भी उसी पे नहीं है। बहुत आसान है ये कहना कि हमें भगवान से प्यार है। प्रेम शब्द इतना छोटा नहीं है, बात बात पे तुम्हारा भरोसा टूटता है। एक बात तो पक्की है, अगर तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें भगवान से सच्चा प्यार नहीं है। जिन्हें सच्चा प्यार होता है वो भरोसे को टूटने नहीं देते हैं। गोपियों ने कभी नहीं कहा कि तुम अगर हमें प्यार नहीं दोगे तो हम तुम्हारे द्वार से चले जाएंगे और दोबारा लौट के नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम सौदा करते हैं भगवान से। प्यार नहीं है, सौदा है। या तो तुम मेरी मनोकामना पूरी कर दो, वरना हम तुम्हारे यहाँ आना बंद कर देंगे, तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। क्या है ये सौदा है तुम्हारा। प्यार को सौदे का नाम मत दो और सौदे को प्यार का नाम मत दो। अगर तुम्हें मेरे कृष्ण से वाकई सच्चा प्यार है तो सौदेबाजी करना बंद करो, अथवा ये कह दो कि तुम्हें कन्हैया से प्यार नहीं। अरे भाई, तुम अपने बेटे को इसलिए जन्म थोड़ी देते हो कि उसे पाल पोस के बड़ा करोगे तो उससे कुछ उम्मीदें पालोगे। पालते हो तो इसका मतलब तुम भी सौदे कर रहे हो अपने बेटे से। और सौदे में तो कभी प्रॉफिट कभी नुकसान होता ही है। कभी प्रॉफिट भी होगा तो कभी नुकसान भी होगा, ये तो बिजनेस है। लेकिन अगर मेरे भगवान से तुम प्यार करो तो प्यार की पहली जो सीढ़ी है वो है भरोसा, जो मैंने कल आपको पूरा बताया था। मीरा को भरोसा था, और ऐसे कितने भक्त हैं जिनका मैं नाम गिनवा सकता हूं आपको। प्रहलाद को भरोसा था, तभी अपने बाप से बढ़ गया। नरसिंह को भरोसा था, दुनिया की केयर नहीं की। तुलसी बाबा को राम जी पे भरोसा था, तभी घर छोड़ दिया, घर छोड़ के चले गए सिर्फ एक पत्नी के डांटने से, और पत्नी को ही गुरु मान लिया। भरोसा होना चाहिए किसी की वाणी पर, भरोसा होना चाहिए किसी पर, भरोसा होना चाहिए परमात्मा पर। अरे भाई, दुनिया की बात तो छोड़िए ना, तुम दुनिया के रिश्तों की बात कर लीजिए। जिस रिश्तों पर तुम्हें भरोसा नहीं होता, जिन रिश्तों से तुम्हारा भरोसा उठ जाता है, वो रिश्ते टूट जाते हैं। टूटते हैं कि नहीं बोली? तुम्हारे रिश्ते भी तब तक चलते हैं जब तक तुम्हें उन रिश्तों पर भरोसा होता है। जिस दिन तुम्हारा भरोसा उठता है उस दिन तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो भरोसा पहली सीढ़ी है मेरे प्यारे। यहां दुनिया से संबंध स्थापित नहीं कर रहे हो, यहां पर भगवान से संबंध स्थापित कर रहे हो। और भरोसा जब होगा तो सांवरिया मिलेगा तुम्हें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहब्बत मेरे घनश्याम से भरोसे के बल पे करो, और जब प्रेम हो जाए तो दुनिया से लड़ने की हिम्मत भी रखो। दुनिया चाहे जो भी कहे, ये दुनिया वालों का क्या है, ये तो अच्छा होने देते ही नहीं, ये तो चाहते ही नहीं कि तुम्हारे साथ कभी अच्छा हो।
ये तो यही चाहते हैं कि जैसे ये डूब मरे हैं वैसे तुम भी डूब मरो। अगर तुम्हें दुनिया की परवाह है तो ये तुम्हें भी ले डूबेंगे, और अगर तुम्हें अपनी आत्मा और परमात्मा की चिंता है तो इनकी परवाह मत करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। चलते रहोगे तो तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, कल्याण हो जाएगा। हम तुम्हें जन्नत भेजने की गारंटी नहीं लेते, हम तो सिर्फ ठाकुर जी से मिलाने की गारंटी लेते हैं। जन्नत के बाद तो जहन्नुम में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में पहुंचने के बाद कोई भी जहन्नुम तेरा इंतजार नहीं कर सकती। एक बार संबंध स्थापित हो गया तेरा परमात्मा के साथ, आई प्रॉमिस यू माय डियर, कल्याण होगा, हरि मिलेंगे। और हरि चरण कहने हमारे एक भजन गाते हैं, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं। विश्वास। तुलसीदास बाबा की रामायण की एक पंक्ति से मैं आज की कथा प्रारंभ करूंगा। रामायण की पंक्ति है, उस पंक्ति में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जहां सुमिते तहां संपत्ति नाना, जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमते तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, विपत्ति निधाना, विपत्ति निधाना। हम सबको क्या चाहिए? सुख, समृद्धि, परिवार में शांति बनी रहे। महाराज ऐसी कृपा कर दीजिए। सुन लीजिए, गृहस्थ चलाने वाले गृहस्थियों, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बहुत बड़ा सूत्र दिया है। कथा तो हम कह ही रहे हैं, उसी कथा के अंतर्गत हम आपको सुना रहे हैं मानस का ये मंत्र, और बहुत गजब का मंत्र है। और मैं उदाहरण के समझाएंगे, मानो न मानो खुशी आपकी, मर्जी आपकी है। हमारा काम है कहना, ठाकुर जी ने हमें कहने के लिए भेजा है, और मानो न मानो तुम्हारी मर्जी रहे। इसमें थोप तो नहीं सकते ना, किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ सुना सकते हो। इन्हीं में से कुछ लोग स्वीकार करके चले जाएंगे और इन्हीं में से कुछ लोग इग्नोर करके चले जाएंगे। सुनिएगा, मानसकार गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, जहां सुंदर विचार हैं वहां समृद्धि, शांति, सुख सब कुछ है। और जहां कुमति है, विचार बुरे हैं, वहां ही विपत्तियों का भंडार है। एकदम ध्यान से, हमारे और आपके घर की सिचुएशन क्या है, हमारे और आपके घर की कंडीशन क्या है, हमारे और आपके घरों में प्रॉब्लम क्या है। सब लोग अपनी चलाना चाहते हैं, किसी के मार्गदर्शन में चलना नहीं चाहते, यही तो प्रॉब्लम है। बहू से मिलता हूं तो कहती है सासू अच्छी नहीं, सासू से मिलता हूं तो कहती है बहू ने जब से आई है सुपड़ा साफ कर दिया, नाली बंद हो गई महाराज सारी घर की। पिताजी से मिलो, व्हाट हैपन माय डियर, बोला आई एम नॉट हैप्पी सर।
मैं खुश नहीं हूं। आई नो यू आर नॉट हैप्पी, बट वाई डोंट यू हैप्पी? बिकॉज ऑफ माई सन, मैं अपने बच्चे की वजह से। क्यों? बोले मेरी बात नहीं सुनता। जिससे भी हाथ पकड़ के पूछ लो, आर यू हैप्पी, खुश हो भैया? बोले कुछ मत पूछो। क्यों? वजह कहां है? गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने जो सूत्र बताया था वो मेरे घर में नहीं है, और जब तक वो सूत्र मेरे घर में नहीं होगा मैं कभी खुश नहीं हो सकता। रामायण की बात बता रहा हूं, लेकिन रामायण में ही तत्व छिपा है, भागवत में तत्व छिपा है। देखिए, जब भागवत होती है ना तो रामायण से उदाहरण लिए जाते हैं, और जब रामायण होती है तो भागवत में से उदाहरण लिए जाते हैं। रामायण और भागवत एक दूसरे के पूरक हैं। संपूर्ण उदाहरण पेश करना है तो एक दूसरे से लेना पड़ता है। रामायण में लिखा है, जहां सुमति, जिस घर में सुंदर विचार हैं वहां संपत्ति भी है, शांति भी है, समृद्धि भी है, सुख भी है। और जहां कुविचार हैं वहीं विपत्ति निधाना। जहां बुरे विचार हैं वहीं सब कुछ सुपड़ा साफ है। कैसे महाराज? सुन लीजिए, एक दृष्टांत तो सुना देते हैं, फिर आगे जाके कुछ सीख लेना। आप किसी से भी विदिन सेकंड लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, किस वजह से जानते हो? क्योंकि तुम्हारा मेंटली जो स्टेटस है ना वो बहुत लूज है, बहुत लूज है। तुम भजन ज्यादा नहीं करते हो, इसलिए स्टेटस डाउन है। किसी की भाव की पूजा को तुम भय की पूजा समझो, इट मीन्स यू डोंट हैव गुड मेंटलिटी। अगर कोई तो, अच्छा, इस संसार में इज्जतदारी मरते हैं, बेशर्मों का कुछ नहीं होता। जिनको थोड़ी भी इज्जत प्यारी होती है ना, उन्हीं का सुपड़ा साहब पहले होता है। आज के युग में तो और भी बुरा हाल है। हमारे ब्रज में बड़ी अच्छी अच्छी कहावत है जो मैं यहां से बोल नहीं सकता। मेंटली स्टेटस अच्छा होना चाहिए, और ये सत्संग से मिलता है। तेरे घर बैठे मूवी देखने से नहीं मिलेगा, घर बैठे उपन्यास पढ़ने से नहीं मिलेगा। सुनिए, एक पंडित जी की कथा सुनाते हैं बड़े ध्यान से। एक पंडित जी थे, पंडित जी, अच्छा परिवार था। उस परिवार में उनके 2 बेटे, पत्नी और खुद थे। जो काल की कंडीशन थी वो बहुत डाउन थी। घर की पोजीशन विचित्र थी। घर में ये स्थिति थी कि खाने तक के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने सोचा, चलो, घर वालों से सलाह की, चलो भाई यहाँ पर काम नहीं चल रहा है तो चलो कहीं दूसरी जगह चलकर, घर में किसी शहर में चलकर अपने घर की व्यवस्था करते हैं, अपने घर का अरेंजमेंट करते हैं। तो सब इस चीज़ के लिए तैयार हो गए और तैयारी कर ली अपना घर छोड़ के जाने की। तो जो आवश्यक वस्तु थी वो उठा ली, जो जो जरूरत की चीज़ें जिनके बिना जीवन यापन नहीं होता है वो ले ली। उनमें से उन्होंने एक गाय भी ली। मैं अगेन आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, जिस घर में गौ की सेवा होती है उस घर में सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं। लोग दूसरों को दोष देते हैं कि हमारी गौ हत्या होती है, ये होती है। कहीं ना कहीं हम और आप ही गुनहगार हैं। आप और हम गुनहगार हैं। वजह, जिन हिंदुओं के घर में पहले गाय पालन होता था, आज उन हिंदुओं के घरों में कुत्ता पालन होता है। और दूसरों पर दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। बहुत से नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंटरनेट पर, फेसबुक पर, जो गौ सुरक्षा के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। और ये भी अच्छा लगता है कि आज हमारे देश का नौजवान जगा हुआ।
और ऐसे लोगों को साधुवाद व्यासपीठ देती है। लेकिन मैं एक बात याद रखना चाहूंगा कि आप भी याद रखें, फेसबुक पर या इंटरनेट पर एक आईडी बनाने से गौ रक्षा नहीं होगी। इसके लिए हमको और आपको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। और जब तक हम और आप ईमानदारी से न सोचे कि गौ बच जाए, तब तक नहीं बचेगी गौ। 80 करोड़ हिंदू है, 80 करोड़। 80 करोड़ में से 20 करोड़ घर तो होंगे देहातों में, शहरों में। अगर एक हिंदू एक गौ को पाल ले तो मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में 80 करोड़ या 20 करोड़ भी गाय होंगी। एक एक गौ को भी पालेंगे तो गौ पल जाएगी। लेकिन हम लोग ऑडी तो खरीद सकते हैं 1 करोड़ की, कुत्ते तो खरीद सकते हैं 1 लाख का, लेकिन एक गाय नहीं पाल सकते 15 से 20 हजार की। एक गाय नहीं पाल सकते। और फिर हम लोग घमंड करते हैं हम हिंदू है। ताली किस लिए बजा रहे हो? पालने का संकल्प ले लिया है क्या? इसी कानपुर में इतनी गंदगी पड़ी रहती है, तुम कहते हो गाय पालने की जगह नहीं है। इतने इतने बड़े लॉन छोड़े हुए हैं, तुम्हारे बेडरूमों में कुत्ते घूमते हैं, लेकिन घर में एक गाय नहीं घूम सकती। एक शहर वाले व्यक्ति ने कहा गांव वाले से, तुम्हारी औकात क्या है? अनपढ़ बुद्धिहीन लोग हो, खेत में जमीन में काम करते रहते हो, क्या फर्क है? तो उसने बहुत गजब का आंसर दिया। बोले मुझ में और तुझ में आंसर यह है कि मैं अपने गांव में रहकर गौ का पालन करता हूं और तू शहर में पढ़ा लिखा होकर भी कुत्ते का पालन करता है। तो बता दे पालन किसका बढ़िया? अब बजाना जोर से। मैं उनसे नफरत नहीं करता जो कुत्ते पालते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कुत्ते मत पालो, मैं तो कहता हूं 5-5 पालो, लेकिन 2 गौ भी तो पालो। अगर 1 लाख के कुत्ते पाल सकते हो तो 10,000, 15,000, 20,000 की गौ का भी पालन करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हिंदू घर में तुलसी का वृक्ष है, भगवान की पूजा और गौ की सेवा हर घर में होनी चाहिए। और जो भी नौजवान अपना ये काम करना चाहते हैं, मैं आप सबसे एक ही सलाह दूंगा, जैसे मैं यहाँ से सबको जागरूक कर रहा हूँ कि आप अपने अपने घर में गौ पालन करो, वैसे ही आप लोग भी एक एक गौ का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें कि भाई कम से कम एक गौ पालो। अगर तेरे पास जगह नहीं है तो हम गौ पालेंगे, पैसा दे। और हर एक हिंदू घर को ये उम्मीद रहनी चाहिए कि कम से कम अगर मेरे घर में जगह नहीं है तो जिस जगह गौ पालन होता है वहां, और जिस जगह पे गौ पालन होता है उतने का ही पैसा लें जितनी गौ वहां हैं, तब जाके हमारी गौ की रक्षा होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी आप प्रार्थना करें। अभी जब हम अमेरिका, यूएस में या कनाडा गए तो वहाँ हमने एक काम किया, सेव यमुना, सेव गौ माता, सेव हिंदू कल्चर, मीन्स हमारा ब्रज धाम। हमने इन 3 चीज़ों के ऊपर हर जगह जहाँ जहाँ कथा हुई सबके सिग्नेचर लिए। और जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें टाइम देंगे, हमने अपील तो लगा रखी है, मिल जाए टाइम तो उस दिन वो फाइल उनको जाके दे के आएंगे कि सिर्फ हम भारतीय नहीं चाहते हैं गौ हत्या बंद हो। हमने भारत से बाहर भी जाकर लोगों से पूछा तो वो भी चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, जमुना बचे, हिंदू संस्कृति बचे। अब देखो प्रधानमंत्री जी से मिलना इतना आसान तो है नहीं, इसलिए इस चैनल के माध्यम से अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति सुन रहा हो या उनका निकटतम व्यक्ति सुन रहा हो, वो टाइम दिला दे। आप में से किसी की पहुंचो, वो टाइम दिलवा दो और हम बताएंगे कि हम वहां जाकर ये उनकी वो भी सब चाहते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे महाराज जी आपकी अप्रोच नहीं है क्या? मेरी अप्रोच सिर्फ कन्हैया तक है, बाकी की अप्रोच मेरी कहीं नहीं है, इतना ध्यान रखना। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, बाकी का तो बस ठीक है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप लोग सब भी अपनी गौ माँ को बचाने के लिए, जमुना को बचाने के लिए आगे आए। सब लोग आगे आए। सिर्फ बैठे बैठे से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो उस ब्राह्मण ने गौ ली,
और सबको लेके चल दिया। कदा ध्यान रखना, वो तो बीच में एक बात थी जो मैंने बताना जरूरी समझा आपको। ब्राह्मण देवता गाय को लेकर और बच्चों को लेकर चले तो एक जंगल में पहुंचे, देखा वहां रात अंधेरा होने लगा। तो अंधेरे होने से पहले एक वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। वहां गऊ को बांध दिया और एक बेटे से कहा तुम एक काम करो, गऊ के गोबर से चौका लगाओ। दूसरे से कहा कि तुम सरोवर में से जल लेकर आओ। पत्नी से कहा कि तुम चूल्हे में अग्नि जलाओ, मैं अभी आता हूं। और वो सरोवर में गए, स्नान किया और कुश के आसन पर बैठकर, कुशा के आसन पर बैठकर भजन करने लगे। बड़े बेटे से कहा था तुम गऊ के गोबर से चौका लगाओ, तो वो गऊ के गोबर से चौका लगाने लगा। छोटे बेटे से कहा था सरोवर में से जल लेकर आओ, वो जल लेने के लिए चल दिए। उसी वृक्ष पर एक पिशाच रहता था। पिशाच बड़ा अचरज में कि इनके घर में या इनके पास में 2 दाने भी अन्न के नहीं है। बेटे से कहा गऊ के गोबर से चौका लगाओ, तो वो चौका लगाने लगा। एक से कहा जल ले आओ, तो वो जल लेने गया। पत्नी से कहा चूल्हे में अग्नि लगाओ, तो वो उसमें तैयारी हो गई। ये करेंगे क्या जब अन्न ही नहीं है, तो इसका करेंगे क्या। अब वो पिशाच से रहा नहीं गया और ब्राह्मण के पास जाकर बोला, हे ब्राह्मण देवता, सरोवर में से जल लाओ, गाय के गोबर से चौका लगाओ, तुम चूल्हे में अग्नि लगाओ। व्हाट इज दिस, क्या है ये, जबकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। क्या करोगे इन सब का। तो ब्राह्मण देवता बोले तुमने जो कहा वो सब सही है, लेकिन मैं जानता हूं यहां पर पिशाच है। मैं सप्त समदा से हवन करूंगा और जब हवन हो जाएगा वो सब भाग जाएंगे, तब मैं यहां पर एक विद्यालय बनाऊंगा। और विद्यालय जहां पर खूब गौओं की सेवा और बच्चों को विद्या अध्ययन कराया जाएगा। उसके बाद मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी। अब वो तो डर गया। पिशाच तो जानता था कि अगर ये पंडित जी हवन करेंगे तो मेरा तो काम खराब। तो पिशाच ने कहा एक काम करो, तुम हवन मत करो, तुम ये सब संपत्ति के लिए कर रहे हो ना। बोले हाँ, मैं तुम्हें संपत्ति बिना विद्यालय चलाए दे सकता हूँ। कैसे। बोले ये जो वृक्ष देख रहे हो ना, इसकी जड़ों को खोदो और इसकी जड़ों में बहुत सोना है, सोने की सर्फियां हैं, मैंने गाड़ी हैं, उन्हें ले जाओ। तो जड़ें खोदी गई तो उसमें से एक सोने से भरी हुई सर्फियों की एक पैकेट में, पैकेट कहेंगे उसको, और हमारे ब्रज भाषा में कहते तो झोला मिले हो, एक पूरा झोला। और पंडित जी लेके अपने घर आ गए। अब पंडित जी तो बड़े चकाचक आनंद में रहने लगे। जिनके घर में अन्न भी नहीं था, अब तो पंडित जी की चकाचक। लेकिन ये पड़ोसी से हजम नहीं हुआ। पड़ोसी ने पूछा, ए जी पंडित जी महाराज। बोले हाँ जी, कहाँ से मिल गया इतना सब कुछ। बोले सब परमात्मा की कृपा है। उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी, ऐसे ऐसे हमने किया, तो वहाँ पे सास था, उसने हमें दे दिया। अब पड़ोसन से रहा नहीं गया। पड़ोसन ने अपने पति को पकड़ा, ए जी सुनते हो, संपत्ति चाहिए तो चलो मेरे साथ। बोले चलो, चल दे। बच्चे उनके भी 2 थे, लेके चले उसी जंगल में पहुंचे। और उसी जंगल में पहुंचकर वही शुरू कर दिया। बेटे से कहा जाओ गाय के गोबर से चौका लगाओ। तो उसके बड़े बेटे ने कहा मैं ही मिला हूं क्या ये काम करने के लिए, खुद भी कुछ कर लो। दूसरे बेटे से कहा जाओ सरोवर में से जल लेकर आओ। तो उसने कहा मम्मी तू ले आ, पानी लेने का काम लेडीजों का है, हमसे करवाएगी, हमको लेडीज बना रही है। एक को संपत्ति और एक को मार। क्यों?
किस लिए? गोस्वामी तुलसीदास बाबा की ये पंक्ति सिद्ध होती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुंदर विचार हैं, जहां सत्संग है, जहां एक दूसरे की सम्मान करने की विचारधारा है, जहां अपने माँ बाप का सम्मान, हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये तुम्हें आता है। उन दोनों ब्राह्मण के बच्चों ने एक भी बार किंतु परंतु नहीं किया, और इन दोनों ब्राह्मण के बच्चों ने अपने माँ बाप के कहने से कोई काम नहीं किया। है मेरे भाई बहन, अगर आप लोग भी अपने गृहस्थ में, अपने परिवार में आनंद चाहते हो, सुखी चाहते हो, कि सुख रहे, शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो पहले अपने बच्चों को इतना संस्कार दे दो कि वो तुम्हारी किसी भी बात पर किंतु न करें। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वालों, पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों से पूछते भी रहो कि कोई गलत राजनीति तो नहीं सिखाई जा रही तुमको। तुम्हारे बच्चों को आना चाहिए कि माँ बाप का सम्मान कैसे होता है। तुम्हारे बच्चों को आना चाहिए कि धर्म का सम्मान कैसे होता है। और जब आप अपने बच्चों को इस लायक बना दोगे, मैंने तो सुना है आजकल के बच्चे अपने माँ बाप पर हाथ भी उठाते हैं, और उसके बाद अगर तुम उम्मीद करो कि तुम्हारे घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, शांति बनी रहे, जब तेरे बच्चे ही तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो पड़ोसियों से उम्मीद मत रखना कि वो तेरी इज्जत करेगा, क्योंकि तू इज्जत कराने लायक नहीं बजे, तूने अपने बच्चों को भी संस्कारी नहीं बनाया। किस लायक हो तुम, किस लायक? सबसे महत्वपूर्ण है कि तेरे बच्चे सद्मार्ग पर चलें, और ये तभी होगा जब उन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के जीवन में सत्संग होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मूवी के लिए पैसा दे देने वालों, एक एक मूवी कई कई हजार करोड़ कमा रही है। कोई भी मूवी 100 करोड़ से नीचे नहीं है, उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है। एक एक मूवी 100 करोड़ से नीचे नहीं कमा रही है। बाप रे बाप, कितना भारत मॉडर्न हो गया, बताइए। यही सारा पैसा अगर बच्चों की शिक्षा में लग जाए, यही सारा पैसा बच्चों के संस्कार बचाने में लग जाए, बच्चों की एजुकेशन में लग जाए, तो ये हमारे भारत का चरित्र निर्माण हो जाएगा मेरे भाई बहन। नौजवानों का चरित्र निर्माण हो जाएगा। अभी तो इतना पैसा चरित्र को विध्वंस करने में लग रहा है। चरित्र दूषित कैसे किया जाए, अभी तो सब झगड़ा हो रहा है। आइए कथा श्रवण करें। ये तो संसारिक बातें हैं, जो कि सामाजिक बातें हैं, करना आवश्यक है। परम श्रद्धेय सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं नैमिषारण्य में। उसी प्रकरण में कल आपने श्रवण किया किस तरह से भागवत के महात्म का चर्चा है हमारे मध्य में, किस तरह से भागवत श्रवण करके हमें क्या फल प्राप्त होता है, ये भागवत में कल आपने श्रवण किया। आज इस वक्त आप लोग श्रवण करें। परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण हमारी और आपकी चिंता ठीक वैसे करते हैं जैसे हमारे माँ बाप हमारी चिंता करते हैं। कलकाल का व्यक्ति, कलयुग में जन्म लिया व्यक्ति भटकता है। कलयुग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसकी मनोवृत्ति, मनोविचार
पाप में ज्यादा रहते हैं, पुण्य में कम। आप किसी को भी पूछो, उसका मन पाप में ज्यादा लगेगा, पुण्य में कम लगेगा। और जिनका मन पुण्य में लग जाए वो तो समझो कि ठाकुर जी का बहुत बड़ा कृपा पात्र है, बहुत बड़ा, कि ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी है कि उसका मन अच्छाई में लगा हुआ है। बुराई में तो स्वाभाविक स्वतः ही लग जाता है, बिना बिना कुछ कहे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सच्ची सच्ची बताना, आपके घर में पार्टी हो उसमें ज्यादा रिश्तेदार आते हैं कि आपके घर में कथा हो उसमें ज्यादा रिश्तेदार आते हैं? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। अब और किस प्रमाण की जरूरत है आपको? और क्या चाहिए प्रमाण आपको? आप अपने घर में पीने खाने वाली पार्टी रखो, फिर देखो। अभी मैंने कुछ समय पूर्व सुना था, 14-14, 15-15 साल के बच्चों ने ये गुड़गामा के पास पार्टी करी, यही नशा वाली पार्टी। कम से कम 200-250 बच्चे थे उसमें, कम से कम 200-250 बच्चे, 15 साल से लेके 20-22 साल तक के। क्या कहोगे उन बच्चों के लिए? ये मुस्कुराने की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। और इतने बड़े शर्म की बात है, धिक्कार उन बच्चों को कम, उनके मां बाप को ज्यादा धिक्कार है, कि जिन्हें यही नहीं पता कि उनका बच्चा जा कहां रहा है। उन्हें यह नहीं पता कि उनका बच्चा कर क्या रहा है। उनके बच्चों के लिए नहीं, मां बाप के लिए धिक्कार है। क्यों? क्योंकि तुमने अच्छे संस्कार नहीं दिए उन्हें। जब जब उन्हें तुम्हारे टाइम की जरूरत थी तुमने उन्हें फ्री छोड़ दिया। इस संसार में सबसे अच्छी गाइडेंस अगर कोई करता है तो वो मेरा ठाकुर जी है। उसकी उंगली पकड़ लो। हर एक बच्चे से कह रहा हूं, जो बच्चे यहां बैठे हैं, अगर चाहते हो कि तुम्हारा भला हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा मार्ग गलत ना हो, मंजिल गलत ना हो, तो एक ही गाइडेंस ऐसी अच्छी है, एक ही मार्गदर्शक है जो तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सकता है, वो परमात्मा। उसकी उंगली पकड़ के चलो। धर्म की उंगली पकड़ के चलोगे तो तुम्हें कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा चिंता करने वाला परमात्मा श्री कृष्ण है। मानो या मत मानो, ये तुम्हारी मर्जी। इस संसार में जो तुम्हें नहीं डूबने देता उसका नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जो चाहता है तुम्हें बचा ले। कलयुग के जीव की इस पापमय वृत्ति को देखकर श्री कृष्ण उदास। सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा, क्यों उदास हैं? तो बताया, क्या करूं मैं उदास ना हूं तो। ये कलयुग का जीव भटक रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। अभी जब मैं कथा के लिए आ रहा था ना, जिस रास्ते से आ रहा था, मैंने देखा कम से कम 15 से 20 लोग, हल्की हल्की बारिश गिर रही है, उसके बावजूद भी फुटपाथ पे बैठे हुए, फुटपाथ पे, और पत्ते खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? जोर से बोले। यही यहां से 100 कदम की दूरी भी नहीं है वो, जहां मैं बैठा हूं, जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हैं। बस 100 फीट की दूरी पर, 100 कदम की दूरी पर पत्ते खेल रहे हैं। ये कलयुग का जीव ही कर सकता है। जहां मोक्ष पाने की गंगा बह रही हो, जहां हरि से मिलने का मार्ग प्रशस्त हो रहा हो, उससे 100 कदम के डिस्टेंस पर आप बैठकर अपने नर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। कितना इन्वॉल्वमेंट है पत्ते खेलने में। बारिश हो रही है धीमे धीमे, उसकी परवाह नहीं है। अरे भाई, किसी की परवाह नहीं तो इतनी शर्म कर ले, पत्ते खराब हो जाएंगे, इसी की शर्म कर ले। लेकिन ये कलयुग का व्यक्ति है, बुराई को किसी भी कीमत पर स्वीकार करता है, किसी भी कीमत पर। अच्छाई मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों का संग नहीं मिला, क्योंकि जीवन में एक विचार नहीं आया कि सत्संग सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह कलयुग का व्यक्ति भटक रहा है। सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा, आपने इनके लिए कोई उपाय कुछ सोचा है? बोले हाँ सोचा है। क्या? बोले मैं ये चाहता हूं
कि कलयुग का जीव सदमार्ग पर चले, लेकिन कैसे कैसे जाएगा ये सदमार्ग पर? बोले उपाय है। क्या उपाय? कि हमारा कोई दूत जाए और हमारी कथाओं का गायन करे, और जो लोग हमारी कथाओं का गायन श्रवण करें उनका कल्याण हो। तो सुख को भेजा गया और सुख पहुंचे कैलाश पर्वत पे। वहां पर बाबा भोलेनाथ भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा, भगवान का नाम। बाबा भोलेनाथ जैसा देवता महादेव जो विष को भी अमृत पान करके समझता है कि ये अमृत पान किया जा रहा है, क्योंकि परमार्थ है, पुरुषार्थ है। जीव वो कभी सुखी नहीं होता जो अपने लिए जीता है। जीव वो सुखी होता है, जीव वो वंदनीय, जीव वो पूजनीय होता है जो परमार्थ करता है। जिसके जीवन में परमार्थ की इच्छा है ना, मेरे भाई बहन, जो सेवा करता है उसकी सेवा होती है, जो सेवा लेता है उसकी सेवा कभी नहीं होती। तेरा पैसा तुझे साधन दे सकता है पर सेवा नहीं देगा। नौकर भी गाली दे देकर तुझे रोटी खिलाता है, पता नहीं कब मरेगा बुढ़ा। मर जाए तो इसके कोई औलाद नहीं है, सब मेरा ही हो जाएगा। मैं तो कहूँगा जब से सेवा कर रहा हूँ, मन में गालियाँ देता रहता है और मुंह से कहता रहा, बाबू क्या लाऊं, बाबू बाबू क्या लाऊं, बाबू बाबू ले लो ना बाबू। सच्चाई है कि वो बाबू नहीं कह रहा है, वो कह रहा है बाप कब मरेगा। तेरे मरने का इंतजार कर रहा है जिससे वो सब कुछ अपने अंडर कर सके। अच्छा कर, समाज की सेवा कर, लोगों की सेवा कर। तुझे एक की जरूरत नहीं रहेगी, तेरे तमाम चाहने वाले आ जाएंगे, तेरी तमाम सेवा करेंगे। अच्छा बताओ, तुम में से कोई है सेवा करने वाला है? अरे मुझे जरूरत है भाई सेवा की, तब बोल रहा हूं। कौन कौन करेगा हमारी सेवा? कोई सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें हमसे, कोई सैलरी नहीं है। बोले बिना सैलरी के कौन कौन सेवा करेगा? अब बताओ मैंने तुम्हें क्या दिया रे? क्या दिया मैंने? ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के गीत गाने का ही तो फल है। देखो ये प्रमाण है, अभी का जस्ट प्रमाण है। मुझे पता है कई लोगों ने तो कैमरे में आने के लिए हाथ उठा दिया कि हमें भी कैमरा शूट कर ले। इट्स ओके, सो व्हाट। जितने हाथ उठे हैं उनमें से 10% तो ऐसे होंगे ही जो दिल से सेवा कर सकते हैं, और वो 10% मेरे लिए 10,000 से कम नहीं होंगे। जब टोटल कन्हैया के दीवानों को देखूंगा ना, जब टोटल होगा तो उनमें से 10,000 लोग जरूर होंगे जो मेरे साथ खड़े होंगे। वजह, क्योंकि मैं ठाकुर जी की कथा का गायन करता हूं। ये परोपकार है। किसी एक के विचारों को बदल के उसे सतमार्ग पर लगा दो, हो गया परोपकार, हो गए मेरे ठाकुर जी प्रसन्न। परोपकाराय, परोपकार करके तो देखो। अब क्या फायदा? अब क्या फायदा? जिंदगी धीरे धीरे गुजर गई है और सिर्फ जीते हैं मैं और मेरे बच्चे। अरे राम भज, मैं और मेरे बच्चों के लिए तो कुत्ते भी नहीं जीते। वो भी कभी कभी अपने पड़ोसी कुत्ते की मदद करने के लिए दूसरे के मोहल्ले में जाके लड़ते हैं। कसम से देखना कभी कुत्तों को लड़ते हुए। अपने मोहल्ले के कुत्ते की रक्षा करने पड़ोसी में जाके लड़ते हैं वो, और हम लोग अच्छा तुम्हारी मर्जी है। तो मेरे भाई बहन, परोपकार, महादेव से बड़ा परोपकारी नहीं कोई। देवताओं को अमृत मिल जाए इसलिए विष पान कर लिया। देवताओं को अमृत मिल जाए इसलिए वो महादेव है ना, इसीलिए लोग उन्हें महादेव कहते हैं। सब देव, ये महादेव। तो महादेव मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं, लेकिन जब मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं तो कथा के मध्य में पार्वती मैया सो गई। निद्रा रानी आ गई, निद्रा। के सोवे के लड़ बिड़े के घर को चले जाए, तुलसी पूरब जन्म से
हरि चर्चा न सुहाए। जिनके बहुत ज्यादा पाप होते हैं मेरे भाई बहन, बहुत ज्यादा पाप होते हैं, उनको भगवान की कथा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कल मैंने बताया था आपको, कथा न सुनने की वजह यह नहीं है कि वो कथा नहीं सुनना चाहते। कथा न सुनने की वजह यह है कि उनके पाप इतने हैं कि कथा में वो आ ही नहीं पाते हैं। तो वो इतने अपसेट हैं, ये कह के टाल देते हैं कि भाई मेरा मन नहीं लगता। क्यों लगेगा तुम्हारा मन? लग भी नहीं सकता। वजह तुम्हारे पाप हैं, तुम्हारे पाप हैं। पार्वती मैया सो गई, मैं देखता हूं कई श्रोताओं को भी झमाई आती रहती है बीच में, आती है ना? क्यों आती है? पाप किए। बोले महाराज क्या करें? बोले पुण्य कर। जब तक मैं कथा कहता हूं मुझे जमाई आती है, इसका मतलब ये नहीं मैंने पाप नहीं किए, मैं भी तुमसे ज्यादा किए हो, तुमसे ज्यादा किए होंगे। लेकिन कम से कम जब तक मैं कथा कहता हूं तब तक चकाचक। मुझे मालूम है कि सरकार की नौकरी अगर पूरी नहीं की तो सरकार बेदखल कर देंगे नौकरी से, इसलिए हमें तो अपनी जॉब बचाने की चिंता रहती है। और हमारी जॉब यही है कि ठाकुर जी की जब तक कथा हो चकाचक लगे रहो। कोई सुधरे तो ठीक, न सुधरे तो उसका भाग्य। तुम अपना काम पूरा करो और हम अपना पूरा कर रहे हैं, हम पक्का पूरा कर रहे हैं। जिसकी किस्मत में ले ले, और जिसकी किस्मत में नहीं वो ठोक अपना माथा ईंट से।